हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MBM ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी सुबह 6 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज 6 अगस्त के क्या क्या घटनाएं हुई हैं। 5वां भाग है हमारी, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की ओर। फास्ट करंट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी सी मुर्मू ने इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। उन्हें अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया एलजी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को निलंबित करने के बाद सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनः गठित किया है। केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित हैं। इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। करंट अफेयर्स 2। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने तक बढ़ाया गया। सरकार ने सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने तक बढ़ाकर 2022 फरवरी तक कर दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा विस्तार को अनुमोदित किया गया था। ये एक्सटेंशन 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक अध्यक्ष के अलावा सेबी में वर्तमान में 4 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य हैं। भारत द्वारा मालदीव को $18 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई। भारत द्वारा मालदीव को एमएफको में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए $18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया गया है। मालदीव ये दक्षिणी एशिया में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। ये श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भूमि क्षेत्र एवं आबादी के मामले में मालदीव सबसे छोटा एशिया देश है। इसकी राजधानी माले है। पारंपरिक रूप से किंग्स आइलैंड कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश भी है। 4th, भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 17 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया। सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को 17 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रहा है। राज्यों के नाम बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान यह 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है, जो कोविड-19 के कारण गांव में लौट आए हैं। यह एक रोजगार ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान है। इसकी शुरुआत ग्राम तेलिहार
ब्लॉक बेलंदौर, जिला खगड़िया, बिहार से की गई थी। हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम में कमी पर वेबिनार श्रृंखला आईएमडी के सहयोग से एनआईडीएम द्वारा हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम में कमी पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। श्रृंखला में 4 वेबिनार हैं। वे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, क्लाउड बर्स्ट और फ्लड, साइक्लोन और स्टॉर्म सर्ज और क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी लॉन्च किया है। पीपीपी प्रत्येक परिवार को आवंटित एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। परिवार को एकल इकाई माना जाता है। सरकार का लक्ष्य पीपीपी के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार की निगरानी करना है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पीपीपी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर नागर शैली में बनाया जाएगा। प्रस्तावित राम मंदिर उस आकार का दोगुना होगा जो शुरू में योजनाबद्ध किया गया था, क्योंकि इसका डिज़ाइन बदल दिया गया है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में मंदिर की वास्तुकला से किया जाएगा। मंदिर में 5 गुंबद अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए होंगे और एक शिखर गर्भगृह पर होगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। केबीआर एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई। अति संवेदनशील केबीआर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्रीय औद्योगिक बल सुरक्षा बल सीआईएसएफ को दी गई है। केबीआर हवाई अड्डा लद्दाख के लेह में स्थित है और 140 परिचालन हवाई अड्डों में से सीआईएसएफ में सुरक्षा कवच प्राप्त करने वाला देश का 64वां हवाई अड्डा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ यह भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। इसकी स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में यह भारत में 300 से औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजना और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान महानिदेशक राजेश रंजन है और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्नाटक में भारत की पहली आईसीएमआर अनुमोदित मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड लैब का उद्घाटन। भारत के पहले आईसीएमआर अनुमोदित मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड लैब का उद्घाटन कर्नाटक राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया। मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब नामक लैब को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा एक संकाय स्टार्टअप सन्मुख इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ विकसित किया गया था। डीसीजीआई ने जेनेरा और बीडीआर फार्म कंपनियों को फेविपिरावीर के जेनेरिक संस्करण बनाने की मंजूरी दी। हाल ही में 2 फार्म कंपनियों जेनेरा और बीडीआर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले रोगियों के इलाज के लिए फेविपिरावीर टैबलेट के जेनेरिक संस्करण बनाने की अनुमति दी गई है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको हमारी,
और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।